हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं तरुण कुमावत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम बेटा अपन ने क्या क्या बात कर ली थी। अपन ने बात कर ली थी, मैंने आपको अर्थमेटिक मीन करवा दिया था। अर्थमेटिक मीन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे। थर्ड वीडियो में मैंने आपको जो अज्यूम मीन के क्वेश्चन थे वो करवा दिए थे। तो आज स्टेप डिवीजन को एक बार अपन ने स्किप करके आज अपन पहले मीडियम के क्वेश्चन की बात करेंगे। जो मीडियम की जो क्वेश्चन है उन पे चलेंगे। मीडियम के क्वेश्चन को किस किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कैसे उसको सोल्व करना है, ये सारी बातें आज अपन सीखेंगे अपनी क्लास में। तो पहली क्लास के आज मीडियम की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो भाई, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने को, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन की हुई है। अब आपको नेक्स्ट कॉलम क्या बनाना है, कैसे इसको पुटअप करना है, वैल्यूज कैसे कैसे पुट होगी, ये सारी बातें आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। तो देखो, ध्यान से समझने के लिए बेटा सबसे पहले मीडियम में जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो बनता है सीएफ का। मैंने बात करी थी जब इसका इंट्रो पढ़ाया था, तब भी मैंने ये बात समझाई थी कि जो सीएफ है वो अपने को यहाँ पर अपने को बेटा फाइंड करनी पड़ेगी। सीएफ का मतलब होता है क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी। क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की टेबल कैसे बनाई जाती है, ये बात आपको ध्यान से समझना है। वहां कैसे कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है वो आपको विशेष ध्यान रखना है। वहां कई बच्चे क्या कर देते हैं, जब मैं टेबल बनाऊंगा तब वहां पर मैं ऐड करूंगा, लेकिन कई बच्चे वहां पर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिजिट बहुत बड़ी बड़ी बन जाएगी, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिए। क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट डिजिट आपको जो दी हुई है, सेम ऐसे कैसे आप इसको यहाँ पर लिख दो। लिख दिया, 8 दी हुई हो, 2 4 6 8 कुछ भी, अदरवाइज कुछ भी फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट डिजिट आपको जो दी हुई है क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी की, वो मैं आपको ऐसे कैसे लिख दो। इसके बाद आपको क्रॉस ऐड करना है। क्रॉस ऐड करने का मतलब 8 प्लस 20, ये क्रॉस ऐड हुआ। 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा बेटा, 28। 28 प्लस 36, 28 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34। और 34 और 30 कितना हो जाएगा बेटा, 64। 64 और 24 कितना हो जाएगा, 88। 88 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 100। अच्छा, अब ये सीएफ जो बनी है अपने पास, ये सही है या नहीं है, इसका पता करने का भी एक अपने पास आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है अपने पास, कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है इसका सम कर लो। फ्रीक्वेंसी का सम मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और सीएफ की जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, सेम आनी चाहिए। तो आप समझ जाना कि मुझे मैंने जो सीएफ बनाई है वो एकदम परफेक्ट गई है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये मैंने ऐड किया तो 24 और 12 कितना हो गया, 36। 36 और 36 72। 72 और 20 कितना हो जाएगा, 92। 92 और 8 कितना हो जाएगा, 100। भाई देखो, इसको मानना है अपने को कैपिटल एन। क्या मानना है, कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो इसका टोटल कितना आ गया, 100 आया था लास्ट टर्म में। तो 100 100 सेम है, मतलब सीएफ अपनी सही है। अब क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाना है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। ये ध्यान रखना है आपको, ये विशेष ध्यान रखना है, ये एल प्लस के साथ ही आना चाहिए, ये अपॉन का साइन और इंटू एच। यहाँ पर देखो, जो जो वैल्यू अपने को चाहिए वो सारी पहले आपको गिवन में लिखनी पड़ेगी, तभी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ के लिखोगे हियर एन बाई टू। जो भी आपका एन आएगा टोटल करने पे उसका हाफ करना है सबसे पहले आपको। तो एन का हाफ कितना हो जाएगा, 100/2 कितना आ गया, 50। इससे जस्ट बड़ी सीएफ बताओ, 50 में 50 से जस्ट बड़ी सीएफ कौन सी दिख रही है आपको। यहाँ पर सीएफ वाले कॉलम में 50 से जस्ट बड़ा क्या दे रखा है, 64 दे रखा है ना। इस वाले 64 को क्या कर लो, ब्रैकेट में आप क्लोज कर लो। क्लोज करने के बाद इसका क्लास इंटरवल लिखो। क्लास इंटरवल क्या था भाई, 64 का 22 30 लिख दिया। अब आपको गिवन क्या क्या है वो लिखो। गिवन या फिर हियर कुछ भी लिख सकते हो आप। क्यों, देखो एल होती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट अपने को क्या दी हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ब्रैकेट में क्लोज होगी। अब जो क्वेश्चन करेंगे मीडियन मोड की, उनमें जो ब्रैकेट में क्लोज करेंगे सारा काम अपने को उसी पे करना है। तो देखो, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट अरिथमेटिक मीन में भी समझाता है, अर्जुन में समझाते हैं, हेक्सागोनल बनाते हैं, तो ध्यान रखते हैं ना। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 20, मतलब 20 और 30 में छोटा कौन सा, 20। तो छोटा उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो एल की वैल्यू अपने पास आ गई 20। ठीक है, एन बाई टू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, 50, ये आई गई थी। एफ की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, जो एफ का कॉलम है जो ब्रैकेट में क्लोज हुई है, मैंने पहले भी बोल दिया, ब्रैकेट के ऊपर सारा काम करेंगे। एफ की वैल्यू में ब्रैकेट में कितना 36 आ रहा है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 36। एच डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, सब जगह 10 10 का डिफरेंस चल रहा है। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10।
फिर देखो CF का आपको सबसे मेन ध्यान रखना है, मोस्टली बच्चे जो ब्रैकेट में क्लोज करते हैं उसी को CF रख देते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके जस्ट ऊपर वाले डिजिट को आपको CF चूज करना है। ये आपको एक अच्छी बात दिमाग में याद रखनी थी कि CF की वैल्यू जब भी मैं रखूंगा तो जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसे जस्ट ऊपर वाले डिजिट को मेरे को CF में रखना है। तो यहाँ CF की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 28। अब कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू आप क्या करो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, l की वैल्यू कितनी आई 20, फिर प्लस, फिर n/2 की वैल्यू कितनी आई 50, माइनस CF कितना 28 अपॉन f कितना 36, और इंटू h की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितने का 10 का। तो कैसे सोल्व करेंगे, 20 फिर प्लस 50 में से 28 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 22 बच जाएगा। यहाँ तो 22 अपॉन 36 इंटू 10। अच्छा अब ये कट सकता है क्या, तो देखो काट लो, 2 से काटा मैंने तो ये 11 टाइम कट जाएगा, ये 18 टाइम कट जाएगा। अब थोड़ी कुछ कर सकता है, अब देखो एक तरीका हो रहा है काटने का, ये 2 5 से 10 कर लो और ये 2 9 से 18 कर लो। फिर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 20 प्लस 11 इंटू 5 अपॉन 9 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 11 5 से 55 अपॉन 9, 55 में 9 का डिवाइड कर लो, जो आए उसमें 20 ऐड कर देंगे, अपने पास मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। तो 55 में 9 का डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, 9 6 54, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 6.11 अप्रोक्सीमेटली अपने आंसर चलेगा। और 20 प्लस 6.11 कितना हो जाएगा बेटा, 26.11, ये आ जाएगी किसकी वैल्यू, मीडियन की। देखो बेटा क्या किया अपन ने, मैंने बोला था फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी 0 to 10, 10 20, 20 30, 30 40, 40 50। आपको क्या करना है, CF बनाना है अगला कॉलम। मीडियन में क्या कॉलम बनेगा, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा जो बनेगा CF का। CF बनाने के लिए विशेष ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी की पहली टर्म है वो एज इट इज लिख दो, फिर क्रॉस ऐड करते हुए चलना है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ऐड करते हुए चलना है। तो देखो 8 प्लस 20 कितना हो जाएगा 28, 28 प्लस 36 कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस 28 24 कितना हो जाएगा 88, 88 प्लस 12 कितना हो जाएगा 100। अच्छा अब ये पता सही है या नहीं है, इसका पता करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF की लास्ट टर्म क्या आनी चाहिए, हमेशा इक्वल इक्वल आनी चाहिए। इक्वल इक्वल आ रही है मतलब अपनी CF सही है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। यहाँ पर देखो आपको क्या लिखना है, जो भी n जो भी टोटल आएगा फ्रीक्वेंसी का उसको n से डिनोट करेंगे, उसका हाफ कर लेना है। हाफ किया, हाफ करने पे जो टर्म आई उससे जस्ट बड़ी टर्म आपको देखनी है CF में। जस्ट बड़ी टर्म CF में क्या दी हुई है 50 से जस्ट बड़ी 64। अगर बेटा CF में 51 भी होता ना तो मैं 51 ले लेता, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी मेरे को यहाँ पर क्या शो हो रही है 64 ही हो रही है। तो मैंने 64 वाले डिजिट वाली को ब्रैकेट में क्लोज कर लो, पूरी लाइन को कर लिया। अब यहाँ से आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू चाहिए वो पहले लिखो कि ये वैल्यू मेरे को, ये मेरे पास वैल्यू है। एल होती है बेटा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ से आएगी, जो ब्रैकेट में क्लोज होगा ना, अब सारा काम जो ब्रैकेट में क्लोज किया है वहीं से करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में क्लास इंटरवल में क्या होता है, जो पहली होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर से अपर की तरफ क्लास इंटरवल लिखा जाता है। तो लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 20, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, n/2 अपने पास 50 आ ही गया था। फ्रीक्वेंसी भी कहाँ से लेनी है, जो ब्रैकेट में क्लोज होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 36। अब देखो अर्थमेटिक मीन वाला काम नहीं कि फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लिया, क्योंकि सम तो पूछा ही नहीं, सिर्फ एफ की वैल्यू पूछी है। और एफ की वैल्यू जो ब्रैकेट अपन ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 36 आ रही है, तो 36 पुट कर दी। नेक्स्ट एच की वैल्यू, डिफरेंस डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बेटा, सब जगह 10 10 का डिफरेंस अपने पास चल रहा है, तो 10 अपन ने डिफरेंस रख लिया। फिर CF का विशेष विशेष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि जो भी CF वाले कॉलम में ब्रैकेट में क्लोज होगा उसे जस्ट ऊपर वाले डिजिट को आपको क्या मानना है, CF मानना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, आराम से इस बात को अपने दिमाग में घुसा लेना कि जो CF का कॉलम है उसमें जो ब्रैकेट में क्लोज करोगे उससे जस्ट ऊपर वाले डिजिट को आपको CF माननी है। इसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, एल की वैल्यू रख दी 20, फिर प्लस n/2 की वैल्यू 50 माइनस CF की वैल्यू 28, एफ की वैल्यू 36 और एच की वैल्यू 10 पुट कर दी। पुट करने के बाद आपको क्या करना है, 20 प्लस ऐसे कैसे, 50 में से 28 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 22, और 36 नीचे है ही, और इंटू क्या कर लो 10, जो हाइट की वैल्यू, जो सॉरी हाइट क्या एच डिफरेंस था वो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, जो कट रहा है वो काट लो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे। ये 2 से काटा मैंने, 2 1 2, 2 1 2 11 टाइम, ये 36 को 2 से काटा 18 टाइम, 2 5 जा 10 और नीचे 2 9 जा 18, ऊपर तो बच गया 11 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 55 और नीचे बच गया 9। 55 में 9 का डिवाइड किया कितना आ गया 6.11, और नीचे देखो 20 प्लस 6.11 कितना हो गया बेटा 26.11। बोलो बात समझ आई क्या, बिल्कुल आ गई होगी, मेरे को अच्छे से पता है, मैंने शानदार तरीके से समझाया है। तो मेरा भी ये टारगेट रहता है कि हर बच्चे को मेरी बात समझ में आए,
जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा तब समझ में आएगी जब आप कम से कम 5 बार एक क्वेश्चन की बराबर प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में अपनी एनसीईआरटी की किताब ले रहे हो। मैंने क्वेश्चन करवाए हुए ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको अदरवाइज बुक में मिल जाएंगे, वो सारे उस बुक में से आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन में आपको फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको क्वेश्चन में दी हुई है। देखो क्लास इंटरवल में डिफरेंस देखते हुए चलो, 5 5 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, 25 30, 30 35, 35 40। अब आपको क्या करना है, वही सेम रूल। सबसे पहले आपको सीएफ बनानी है। क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको एज इट इज आप लिख दो, बिना सोच समझे एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपको क्रॉस ऐड करना है। 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17। 17 + 17 कितना हो जाएगा, 34। 34 और 13 कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 47। 47 + 20 कितना हो जाएगा, 67। 67 + 10 कितना हो जाएगा, 77। 77 + 14 कितना हो जाएगा, 91। और 91 + 9 कितना हो जाएगा, 100। टोटल कितना आ गया इसका, 100। अब एफ का टोटल भी 100 ही आना चाहिए, क्योंकि यही बात मैंने सिखाई है कि एफ का टोटल और जो सी एफ की लास्ट टर्म है वो सेम होनी चाहिए। तो एफ का टोटल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 और 9 23, 10 33, 33 और 20 कितना हो जाएगा, 53। 53 और 3 56, 66। 66 और 7 कितना हो जाएगा, 73 और 10 83। 93 और 7 कितना हो जाएगा, 100। एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई। सेम वही काम करना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, हियर n/2 इज इक्वल टू 100/2। 100/2 कितना हो जाएगा, 50। और 50 से जस्ट बड़ी सी एफ आप मुझे ये देख के बता दो, 50 से जस्ट बड़ी आपको 67 दिख रहा है क्या सबको, 67 दिख रहा है ना। 50 से जस्ट बड़ी है, क्योंकि ऊपर वाली तो 47 है, 47 तो आएगी नहीं, तो 67 वाली को मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। तो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है इसके साथ का, 20 to 25। 20 to 25 यहाँ पर नोट कर दिया। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर देखो हियर क्या लिखोगे, एल की वैल्यू क्या दी हुई है, एल लोअर लिमिट यहीं से चेक करते हैं, ये लोअर होता है ये अपर होता है। लोअर की वैल्यू कितनी, 20, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, 20। n/2 मेरे पास कितना आ गया बेटा, 50 आ गया। सी एफ का मैंने बताया था विशेष ध्यान रखना है, जो 67 ब्रैकेट में क्लोज किया है उससे जस्ट ऊपर वाले डिजिट को क्या मानना है, सी एफ के कॉलम में से सी एफ मान लेंगे। तो सी एफ कितना हो जाएगा बेटा, 47 हो जाएगा। अच्छा, एफ एफ तो देखो जो ब्रैकेट में क्लोज है 20, वो एफ की वैल्यू हो गई। एच डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बेटा, 5 5 का डिफरेंस चल रहा है सब जगह, तो 5 का डिफरेंस लिख दिया। अब बस ये वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे करेंगे, एल की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20 प्लस n/2 कितना है बेटा, 50 माइनस सी एफ कितना है, 47 अपॉन एफ कितना 20 और एच कितना 5। वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 50 माइनस 47 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 20 इंटू 5। अच्छा, 5 4 जो 20 हो जाएगा क्या, बोले सर बिल्कुल हो जाएगा। फिर क्या देखो, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 3/4 हो गया। 3 में 4 का डिवाइड करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.47 जा 28 और 4 5 जा 20, 0.75 हो गया। 20 में 0.75 ऐड करूंगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20.75। ये आ गई किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। देखो बेटा ध्यान से समझना है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया था मैंने, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मैंने दी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 30, 30 35, 35 40। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई थी 7 10 17 13 20 10 14 और 9। अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, सीएफ बनाना है। सीएफ बनाने के लिए क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म होगी उसको एज इट इज लिख दिया, उसके बाद क्रॉस ऐड करना है अपने को। ऐड किया 10 + 7 17, 17 + 17 ऐड किया 34, 34 + 13 ऐड किया कितना हो जाएगा, 47, 47 + 20 ऐड किया कितना हो जाएगा, 67, 70, 67 + 10 ऐड किया कितना हो जाएगा, 77, 77 + 14 ऐड किया 91, 91 में 9 ऐड किया तो कितना हो जाएगा बेटा, 100। अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल देख लो। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है, 100, तो एन का 100 और ये 100 सेम है, सेम वैल्यू आ रही है, मतलब सही है। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एन मानेंगे, इसका हाफ करना है, n/2 कितना हो जाएगा, 50। इससे जस्ट बड़ी सी एफ अपने को लेनी है और उसका क्लास इंटरवल अपने को ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है। तो 50 से जस्ट बड़ा अपने को क्या दिया, यहाँ तो 47 था, ये तो नहीं हो सकता, 67 है, 50 से जस्ट बड़ा 67 वाले को ब्रैकेट में लिया और यहाँ से क्या कर लिया अपने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। इसका क्लास इंटरवल देखा तो लोअर लिमिट मुझे यहाँ पर कितनी मिल गई, 20 मिल गई। एल की वैल्यू कितनी मिल गई, 20। n/2 50 आ ही गया था।
क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी सी एफ की वैल्यू मैंने बोला था, इसे जस्ट ऊपर वाली लेनी है, ध्यान रखना है। तो 47 क्या हो जाएगी सी एफ की वैल्यू। अच्छा, एफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ब्रैकेट में 20 आ रही है, और एच डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, सब जगह 5 का डिफरेंस अपने पास चल रहा है, ये लिख दिया। तो देखो एल की वैल्यू 20, फिर प्लस n/2 रखा 50, माइनस सी एफ रखा 47 अपन एफ की वैल्यू रखी 20 और एच की वैल्यू रख दी 5। 50 माइनस 47 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 20 इंटू 5। 5 से 20 को काट काट कट कर दिया मैंने, 4 टाइम कट गया, तो देखो क्या बच गया 3/4। 3 में 4 का डिवाइड किया कितना आ गया 0.75। तो m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 20.75। एकदम इजी क्वेश्चन था बेटा, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप डेली पढ़ाई कर रहे हो तो आप आराम से सारी चीजें कवर अप कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला सकते हो। कोई कहीं नहीं जा रहा, आपको पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। फालतू बातें तो जिंदगी भर होती रहेगी, लेकिन अपना काम है, पहले अपना फोकस करना है अपनी स्टडी पे, वो काम करना है पहले जिस काम के लिए तुमने मतलब 10th बोर्ड का जो फॉर्म भरा है, ये किस लिए भरा है कि मैं अच्छे परसेंटेज लाऊं। देखो पास होना है तो मेरी मानो, तो देखो पास तो दुनिया होती है, पास होने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा आगे जाके। ये जो आगे का टाइम आ रहा है ना तुम्हारा, ये बहुत ज्यादा टफ है, टफ टाइम रहेगा तुम्हारे लिए। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ये समझ लो कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। पढ़ाई से कुछ अच्छा फ्यूचर बना लोगे तो आगे कुछ कर लोगे, वरना तुम्हारा फ्यूचर एकदम जीरो है, ठीक है। आज के माँ बाप भी बिल्कुल अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा तुम लोग पढ़ाई करो या फिर अच्छे परसेंटेज लाओ तो आगे अच्छा फ्यूचर बनाना है। ठीक है, मेरा बच्चा पास हो जाने से, तो पास तो दुनिया ही होती है, फिर तो आपके बच्चे में बाकी लोगों में फर्क क्या रहेगा। ठीक है, कम से कम उसको इस लायक तो बनाओ आप लोग कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके ठीक से। प्राइवेट जॉब भी करोगे तो वहां क्वालिफिकेशन क्या दिखाओगे, 10वीं में 4 बार फेल, या फिर ये दिखाओगे कि मैं कोई ओपन यूनिवर्सिटी से मैं पास हो गया, या ओपन बोर्ड से एग्जाम देके मैंने पास कर लिया। ठीक है, या फिर कॉलेज में तो जाओगे कहाँ से, जब पहले वाले ही फेल हो जाओगे तो वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं है, कि फिर बस ओपन का चांस बचता है, वहां से कर लेना, जिसकी कोई वैल्यू रहती ही नहीं तुम्हारे पास। पढ़ाई करो, अच्छी बुक्स लाओ, अच्छी बुक से पढ़ाई करो, अपना टारगेट डिसाइड करो सबसे पहले तो कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। टारगेट डिसाइड नहीं करोगे तो तुम्हें यही नहीं पता कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, तो तुम्हारा जब एक फिक्स कोई टारगेट ही नहीं है तो तुम्हारे रास्ते भटके हुए हैं बेटा, कि यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं। भाई वो होता है ना, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हारे पास एक प्लेट है मेरे पास, जैसे मैंने गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, काजू कतली, लड्डू ये सब डाल दिया। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसमें से एक चीज चूज करो, तो मन तो आपका सारी जगह है ना। तो वही बात है, आपका मन अभी सारी जगह है कि मैं क्या करूं, लेकिन अपना एक फोकस डालो कि यार किसी को पसंद होता है, यार मेरे को तो गुलाब जामुन पसंद है, मैं शादी में जाऊंगा सिर्फ गुलाब जामुन खाऊंगा, तो उसका टारगेट फिक्स है, वो सीधा गुलाब जामुन वाले के पास ही जाएगा। बीच में रसमलाई आए चाहे रसगुल्ले आए या काजू कतली आए, वो किसी को नहीं देखेगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, गुलाब जामुन के पास जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, टारगेट डिसाइड करो और बाकी सारी चीजें अपने आप साइड होती जाएगी, अब तुम अपने टारगेट पे निकल जाओगे। ठीक है बेटा, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन अपने को क्या दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है। ठीक है, तो देखो क्लास इंटरवल में डिफरेंस अब कितने कितने का चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस है, ध्यान रखना है आगे मैं फिर बताऊंगा। सबसे पहले अपन नेक्स्ट कॉलम क्या बनाते हैं, सी एफ का कॉलम बनाते हैं। सी एफ का कॉलम पे चलेंगे, फ्रीक्वेंसी की जो फर्स्ट टर्म दी हुई है सेम में अपन फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट टर्म अपन पुट अप कर देंगे 5, फिर क्रॉस ऐड करते हुए चलना है। 5 + 4 हो गया 9, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19, 19 + 7 कितना हो जाएगा 26, 26 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 30। अब ये चेक करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का टोटल देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ जाएगा, देखो 7 4 11, 11 और 10 21, 21 और 4 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। अच्छा एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 आ गई। सबसे पहले अपन यहाँ क्या लिखेंगे, हियर n/2 इज इक्वल टू 30/2। 30/2 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। 15 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या दिख रही है आपको, 15 से जस्ट बड़ी 19 है ना, 15 जस्ट बड़ी 19 है, तो 19 वाली को आप क्या करो ब्रैकेट में क्लोज कर लो। क्लोज कर लिया तो यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या लिख दोगे आप 8 to 10। भाई 19 वाले में क्लास इंटरवल क्या आ रहा है 8 to 10 आ रहा है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पर देखो हियर क्या लिखोगे, एल इज इक्वल टू कितना है, लोअर लिमिट कितनी है, ये लोअर, ये अपर, लोअर कितनी है 8, लोअर की वैल्यू होगी लिमिट की वैल्यू 8, n/2 मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 15। सी एफ का विशेष ध्यान रखना था, 90 से जस्ट ऊपर वाली अपने को लेनी है, कितनी हो जाएगी 9। एफ की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी अपने पास 10, और एच की वैल्यू डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है बेटा 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। मैंने बोला था ना सब जगह कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो बस ये वैल्यू एज इट इज फॉर्मूले में पुट कर दो। तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 8 प्लस n/2 कितना है बेटा 15 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी 9 अपॉन 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 2। अच्छा एफ की वैल्यू 10 थी ना बेटा, तो 10 ध्यान रखनी है।
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6/10 इंटू टू 6 इंटू टू कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 अपॉन 10। 12 में 10 का डिवाइड किया करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 1.2। एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा और 8 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 9.2। देखो बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ था मीडियन फाइंड करना था फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या से इंटरवल दिया हुआ 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 4, 10, 7 और 4। सीएफ बनाने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दी, फिर क्रॉस मैंने ऐड किया 5 4 हो गया 9, 9 प्लस 10 हो गया 19, 19 प्लस 7 हो गया 26, 26 प्लस 4 हो गया 30। ये चेक करने के लिए क्या किया फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देखा 7 4 11, 11 10 21, 21 और 4 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। इसको मान ली n इज इक्वल टू सबसे पहले लिखूंगा हियर n बाई टू इज इक्वल टू 30/2 कितना आ जाएगा 15। 15 से जस्ट बड़ी सी एफ मुझे पता चली मेरे पास 19 दे रखी है सी एफ में। 15 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या दे रखी है 19 दे रखी है। कर दो ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मुझे फॉर्मूला लिखना है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद देखो लोअर लिमिट जो ब्रैकेट में क्लोज की है 8 to 10 में छोटा कौन सा 8, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। एल की वैल्यू 8 हो गई। एन बाई टू 15 आ गया। सी एफ का ध्यान रखना था जस्ट ऊपर वाले को अपने को कवर अप करना था। सी एफ की वैल्यू 9 हो गई। एफ की वैल्यू 10 जो ब्रैकेट में क्लोज हुई और एच की वैल्यू डिफरेंस कितने का 2 का। तो देखो एल की वैल्यू 8 प्लस ऐसे कैसे एन बाई टू की वैल्यू 15 माइनस सी एफ की वैल्यू 9 एफ की वैल्यू 10 इंटू टू हाइट एच की वैल्यू आ गई डिफरेंस। तो 8 प्लस 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6 इंटू टू अपॉन 10। 6 इंटू टू कितना हो जाएगा बेटा 12 अपॉन 10। 12 में 10 का डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 1.2 और 8 प्लस 1.2 बेटा कितना हो जाएगा 9.2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9.2। समझ में आई बात। बिल्कुल बेटा कर सकते हो। अब देखो मेरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। मीडियन के जो इस टाइप के क्वेश्चन थे सिंपल टाइप के क्वेश्चन ये तो आप लोग कर सकते हो। अब इसमें एक एक्स्ट्रा लेवल आता है मीडियन का जिसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं मान लो मीडियन में फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप कैसे करोगे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के मीडियन की जो क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मतलब कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मीडियन की उसमें जैसे आपको मीडियन की वैल्यू दी हुई है और फिर सोल्व करवा रखा है तो उस टाइप के क्वेश्चन में कल आपके लिए विशेष लेके आऊंगा जो पिछले बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। कल की वीडियो आपको बेसिकली ध्यान से देखनी है ध्यान से समझनी है और सारी चीजें उसमें देख के फिर क्वेश्चन करना है आगे। मेरी ये बात आज का काम आपका यही है कि मीडियन के जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन है वो सारे कवर अप कर लो। सिर्फ जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है मीडियन से सोल्व करने वाले उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन को मीडियन से निकालो उसी को आप अरिथमेटिक मीन से भी निकाल के देख लो और अज्यूम मीन से भी निकाल के देख लो कि साथ साथ वो दोनों टॉपिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद अपन नेक्स्ट टाइप मैंने बता दी उस टाइप पे अपन चलेंगे कल। ठीक है तब तक के लिए थैंक यू। ये काम जितना आपको बता दिया ये काम आप कर रहे हैं।